हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका गिरिराज मैथ एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए आज से अपन शुरुआत करते हैं नए सब्जेक्ट रीजनिंग की भी। मैं आपको मैथ के अलावा रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, आज से अपन स्टार्ट करेंगे रीजनिंग पढ़ाना। अब सबसे पहली बात ढंग से सुनिए। अब रीजनिंग में जो अपने लेटर्स होते हैं REASONING, देखो मैं किसी की बुराई नहीं, सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अपन मैं बोलूँ आर का मीन्स ये होगा, ई का मतलब ये होगा, ए का मतलब ये होगा। किसी एग्जामिनर ने पूछा है आज तक? नहीं पूछा। मतलब क्या है पढ़ने से अपन को? तो अपन को सीधा आना है रीजनिंग का मतलब क्या होता है। सीधी में बोले, हिंदी भाषा में बोले तर्क शक्ति। क्या बोलते हैं इसे? तर्क शक्ति। सीधा सा मतलब है, सुन लेना, अपने कॉमन सेंस, अपने सुबह विवेक से किसी चीज को सुलझाना, किसी भी मैटर का सॉल्यूशन करना, वही क्या कहलाता है? रीजनिंग। बस अपने विवेक के आधार पर, अपने कॉमन सेंस के आधार पर किसी भी चीज को, किसी भी समस्या को सुलझा देना, वही क्या कहलाता है? रीजनिंग। अब रीजनिंग वगैरह देखिए, ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है, बस इतना सा ध्यान रखना। ना तो एग्जामिनर पूछेगा काम क्या आती है, आपकी नौकरी लगती है, कोई रीजनिंग थोड़ी पूछने बैठेगा, मैथ थोड़ी पूछने बैठेगा। वो तो आपका विवेक चेक करता है। जैसे मान लो कि आपके सामने, आप किसी ऑफिस में कार्यरत हो और आपके सामने 10-20 आदमी की भीड़ आ गई, तो आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, वही तो आपकी रीजनिंग है। बस ये मतलब होता है रीजनिंग पढ़ाने का और आपका एग्जाम में पूछने का। तो आज से अपन रीजनिंग में सबसे पहले अपन थ्योरी वाला पोर्शन लेंगे। तो पहले टॉपिक आप कमेंट्स भी कर सकते हो बेझिझक, भाई मुझे टॉपिक पढ़ना है, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आपको थ्योरी वाला पोर्शन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं। तो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन कैलेंडर। आप सुनिए कैलेंडर के बारे में। ना तो एग्जाम में ये पूछना, जैसे एक मैं बोलूं कैलेंडर कब बना था, कौन से सन में बना था, इसकी डिस्कवरी निकालू वगैरह वगैरह, किस तरह बना था, कितने कैलेंडर चल रहे हैं देश में, पूछने वाला है क्या? नहीं। अपन को केवल और केवल, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, ज्ञान नहीं झाड़ना अपन को, ठीक है। तो सिर्फ अपन को कैलेंडर के बारे में ये देखना है अपने कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो अपना सीधा सा क्वेश्चन आएगा, वार याद करना, वार या तारीख। तारीख कभी कभार किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है तो बताएंगे। तो वार, मेन मोटो क्या है? वार और तारीख याद करना, ये होता है कैलेंडर का मतलब। कैलेंडर आप सभी लोग जानते हो, मैं अलग से नहीं बता रहा। कैलेंडर अपने घर में टका हुआ है, रोज देखते हैं अपन। किशोर जंत्री वाला, दुनिया भर के आजकल पेपरों में कैलेंडर वगैरह देते रहते हैं। किसी को मतलब मैं उनका बता रहा हूँ जो अपने पेपर, सॉरी, कैलेंडर अपने घर में रहता है। कैलेंडर में क्या देखते हैं अपन? तारीख और वार। अब स्टूडेंट क्या देखते हैं? छुट्टियां। बच्चे ये देखते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में, वो आएगा वार और तारीख याद करना, और इसी के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। गोल्डन थीम क्या होगी, गोल्डन लाइन क्या होगी? बस इतनी सी गोल्डन लाइन है, 7 दिन, या इसे क्या बोलते हैं? सप्ताह। बस यही गोल्डन शब्द है, इसी के आधार पे पूरा कैलेंडर टिका हुआ है। जिसको ये आता है उसका कैलेंडर हो चुका। फालतू की रामायण पढ़ाने को पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन रामायण यहीं पर खत्म हो जाती है। 7 दिन या सप्ताह। अब मैं बोलूं समय की सबसे छोटी इकाई, पल, पल से बड़ा सेकंड, सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटे से बड़ा दिन, फिर इससे बड़ा एक दिन, फिर क्या सप्ताह, फिर हफ्ता, पखवाड़ा। पूछने वाला थोड़ी है। जहां जरूरत होगी, जिस शब्द की मैं खुद बताऊंगा ना आप लोगों को, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, तो अपना मेन मोटो क्या है, मेन थीम क्या है? 7 दिन, या इसे क्या बोलते हैं? सप्ताह। कुल मिलाकर ये बताना चाहता हूं, प्रत्येक 7 दिन के बाद, या प्रत्येक सप्ताह के बाद, या प्रत्येक 7 दिन के पहले, या प्रत्येक सप्ताह के पहले वही बार वापस आएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1 जनवरी को सोमवार था। क्या वार था? वही सोमवार था, ठीक है। आपको बताना है कि 8 जनवरी को क्या वार होगा। कौन सी जनवरी को? 8 जनवरी को। मैंने क्या बोला? 7 दिन के बाद या 7 दिन के पहले वही बार वापस आएगा। तो भैया एक में कितना जोड़ो? 7, 1 और 7 8, और 8 जनवरी को भी क्या बार आएगा? सोमवार। या उल्टा बोले, 8 जनवरी को क्या बार है? सोमवार। तो 1 तारीख को क्या बार होगा? सॉरी, 1 जनवरी को क्या बार होगा?
मैं चलो सन भी लगा देते हैं, कई को की जनवरी कौन से साल की है, डाउट हो जाए बिना फालतू में। 1 जनवरी 2024 को क्या वार है? सोमवार। आपको बताना है 1 जनवरी 2024 को क्या वार होगा। मैंने बोला 7 दिन के बाद और 7 दिन के पहले, वही बार वापस आएगा। तो भाई ये बताओ 8 में से कितना घटा दे? 7। और 8 में 7 घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 1। तो 1 तारीख को भी क्या, सॉरी 1 जनवरी 2024 को भी क्या वार होगा? सोमवार। बस यही गोल्डन लाइन होगी चैप्टर की। खत्म है चैप्टर। जिसको ये आता है फालतू की रामायण मैं सब पढ़ाऊंगा, पूरा मटेरियल दूंगा आपको, लेकिन ये समझ में आ गया ना, पूरा चैप्टर फिनिश है आपका। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। कैलेंडर में पहला पॉइंट लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं कैलेंडर। राइटिंग थोड़ी खराब है, मैनेज कर लेना भाई, सुधारूंगा, राइटिंग धीरे धीरे सुधर जाएगी। हाँ, कैलेंडर में पहले करते हैं माह के अंदर। मैं सोच रहा था पहले इसमें दूसरा पॉइंट हो, लेकिन पहले यही लेते हैं। अच्छी कि क्वेश्चन, बात यह है क्वेश्चन इसी में से आता है, करे क्या, पढ़ाने को इसमें दुनिया भर के पॉइंट चलेंगे कैलेंडर में, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप पढ़ो उतना सा जितना क्वेश्चन आता है। हाँ देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैथ रीजनिंग में कोई गारंटी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। और लैंग्वेज से मेरा मतलब होता है, मैंने पहले भी बोला, रीडिंग स्किल। जिस बंदे की रीडिंग स्किल क्वेश्चन को पढ़ने में 10 सेकंड या 5 सेकंड लगाता है और समझने में उसी 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन को समझ जाता है कि कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, उस बंदे का क्वेश्चन क्लियर है पूरा पूरा, वो आंसर भी दे देगा। और आंसर तो भैया आपको मैं वो तरीके बताऊंगा, आपको देखते आंसर आएंगे। माह के अंदर मतलब किसी महीने के अंदर बार ज्ञात करना, माह के अंदर बार ज्ञात करना। अब सुनना ढंग से, जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें अपन छोटा छोटा लिखेंगे, जैसे 5 जनवरी 2020 को साहब बुधवार था। क्या बार था? बुधवार। आपको बताना है 25 जनवरी 2000, मैं माह से आपको 2 में 1 माह बोल रहा हूं, पहले लिख देते 1 माह के अंदर, इस 1 महीने से आपको 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, साल सब में ले जाऊंगा। ठीक, आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट से भी कर लेना, बस 7 दिन की गोल्डन लाइन से, वरना तरीके तो अलग अलग बताने ही है मुझे। 5 जनवरी 2020 को क्या वार है भाई? बुधवार। 25 जनवरी 2020 को क्या वार होगा? मैंने क्या बोला? प्रत्येक 7 दिन के बाद वही बार आएगा, जोड़ते चलो सीधा पहला। और ये लिख कर बता रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, सिखाने के लिए, केवल आपको माइंड से सॉल्व करना है, पेन तो चलाना है नहीं। देखो 5 और 7, 5 और 7 12, तो 12 तारीख को भी वही बार होगा, 12 जनवरी को। 12 और 7 19, 19 तारीख को भी क्या बार होगा? बुधवार। 19 और 7 26, 26 तारीख को भी क्या बार होगा? बुधवार। लेकिन भाई हमसे कौन सी तारीख का बार पूछा? इससे जस्ट पहली वाली तारीख यानी 25 का, तो बुधवार से पहले क्या बार आएगा? मंगलवार। अब ये बताओ, ये तो मैंने लिखा है, क्या लिखने की जरूरत थी? क्या सीधा माइंड में लगाया। 5 जनवरी 2020, सन एक है, महीना एक है, तारीख अलग है, बस 5। अब सन 1 सबको भूल जाया करो, बस सीधा सा। 5 को बुध, 25 को 5 और 7 12, ये मत जोड़, 5 7 12, 12 7 19, 19 और 7 26, 26 को बुध तो 25 को मंगल। खत्म सवाल, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, खत्म हो गया सवाल यहीं पर। अब देखो तरीके जो बताते आ रहे हैं, मैं भी बताऊंगा भाई। वो 5 जनवरी 2020 को क्या वार था? बुधवार। करना है सही है, पहले मैंने जो बताया। अब दूसरा तरीका जो पता भाई जो चलते आ रहे हैं उनको अपन भी फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, 5 जनवरी 2020 को बुधवार था, 25 जनवरी 2020 को क्या वार होगा? महीना एक ही, मैंने पहले बोल दिया, जब महीना एक है तो साल बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, 1 महीने के अंदर ज्ञात करना था, तो इन 2 तारीखों के मध्य का सबसे पहले क्या निकालिए? अंतर। क्या निकालिए? अंतर। 25 माइनस 5, अंतर का मतलब होता है बड़े में से, बोलने की आवश्यकता नहीं, अंतर का मतलब ही होता है बड़े में से छोटा घटाओ। ठीक है, यानी इसमें माइनस वगैरह का कोई रोल नहीं होता कि माइनस में संख्या आएगी। ठीक है, ये लो। और भाग किसका देना है? 7 का। अब भाई अब ये देखो 7 का ही भाग क्यों देते हैं? कारण क्या है?
प्रत्येक 7 दिन के पहले और 7 दिन के बाद वही बार वापस आता है, इसी वजह से इसका भाग देते हैं 7 का। अब देखो कितना डिफरेंस आया, 20, सॉरी 20 में किसका भाग दूंगा, 7 का। ठीक है, 7 दूनी 14, क्या शेषफल बचा, 6। अब ढंग से सुन लेना, अगर शेषफल क्या आता 0 तो वही बार वापस आएगा। मैं आपको अभी तो सीधा चलाऊंगा, उल्टा धीरे धीरे चलाऊंगा इसमें। देखो अब ये बताओ, पहले ये सुन लेना ढंग से। 20 में 7 का भाग दिया, शेषफल क्या है 6। तारीख भैया आगे की है पीछे की, आप बोलोगे साहब आगे की है तो कहां बढ़ेंगे, आगे। पीछे की होती तो कहां चलता, पीछे। चलो आगे, बुधवार से कितना प्लस करना है, 6। चलो आ जाओ, उंगलियों पे करो, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल। तो भैया 6 प्लस तो क्या वार होगा, मंगलवार। और थोड़ा सा अगर आप अब अपना कॉमन सेंस यूज करो ना, अगर यहां पर 20 की जगह थोड़ा सा सोचना, 20 की जगह क्या होता है 21, बस थोड़ा सा सोचा करो तो पूरा पूरा भाग जाता ना यार। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 कम है तो यहाँ पर भी 1 कम कर दो ना, मानी 1 बार घटा दो, क्या बार होगा, मंगलवार। तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये आपके आएगी कॉमन से, जितना पढ़ोगे। ये पहले कह देता हूं कि आप सोचो, देखो कई टीचर, मैं मना नहीं करता, स्टूडेंट मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बिल्कुल मना ही नहीं, आराम से देखो मेरी तरफ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया आप आपको रोज रोज मोटिवेट करने कौन आएगा, आप कहोगे रोज मुझे जगाओ, कौन जगाएगा रोज आपको। मोटिवेशनल होना है तो खुद को मोटिवेट होना पड़ता है। दुनिया में मोटिवेट करने वाला खुद को सेल्फ खुद ही होता है, दूसरा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। दूसरी बात, ज्यादा ही आपको मोटिवेट होने की आवश्यकता है, अपने मम्मी और पापा की तस्वीर सामने रखो ना, उनको देखो ना आप डेली पढ़ने से पहले, तो किस तरह मेहनत करके अपन को पढ़ा रहे हैं। आप करोड़पति फैमिली से हो, बिल्कुल मत पढ़ो, मना नहीं, मैं तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा, मत पढ़ो। आपके पैसे भाई, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, एक बात बता रहा हूँ जनरल। लेकिन भैया अपने मम्मी पापा को देखो ना किस तरह पैसे कमाते हैं भाई, उनको देखकर मोटिवेट अपने आप ही हो जाओगे। सुबह उठना है, सुबह आप कहते हो ना कि मैं 10 बजे उठता हूँ, 6 बजे अपने आप उठने लग जाओगे, नींद पूरी लो, कोई मना नहीं है, 7 की जगह 8 घंटे सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई स्टूडेंट कहते हैं मुझे सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह याद होता है, क्या सुबह अलग दिमाग चलता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपको पढ़ने की इच्छा हो, दिन में पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो, कभी पढ़ो, सही प्रॉपर तरीके से याद होता है, सही ढंग से पढ़ाया सही ढंग से याद होगा, सही ढंग से समझ में आता है। लेकिन आपका दिमाग क्या होना चाहिए, एकाग्रचित, कंसंट्रेट। और आपका मोटिवेट, आपके मम्मी पापा सामने बैठे हैं, उनकी तस्वीर है, उनको देखो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आओ इधर, ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिया। अब आगे देखना अगला क्वेश्चन, मैं 1 महीने से घुसूंगा धीरे धीरे। हाँ जी, एक पहले पीछे वाला भी लेते हैं। 28 मार्च, कोई भी सन ले लेते हैं, 2023 को साहब बुधवार था, गुरुवार था, क्या वार था, गुरुवार। आपको बताना है भाई 4 मार्च 2023, 4 मार्च 2023 को क्या वार होगा। अब आप ही बताओ, महीना 1 है, साल 1 है, मैंने खुद ही टॉपिक ये लिखा है पहले ताकि क्लियर है, मतलब तारीख पे जाना है। अब पहले जा रहा है, पीछे की तारीख पूछिए, साथ साथ घटाते चलो ना। अब ये 28 का पारा अगर किसी को याद हो ना, 28 दिखते से हर चीज रिलेट करनी चाहिए। मैं आपको मैथ भी पढ़ा रहा हूं तो मैं इसमें कुछ चीजें ये भी बताऊंगा। 28 का मतलब 7, 14, 21, 28 का पढ़ा चल रहा है, अगर दिमाग होता तो इसका मतलब 7 तारीख, ये 7, 14, 28 चल रहा है, लेकिन पाड़े में, ये तो पाड़े की बात है, लेकिन वहां पर 7 क्या होता है, प्लस। तो उसकी कहानी में इस टॉपिक के बाद बताऊंगा, थोड़ी सी रुक जाओ, या भी बता दो जी। 1 तारीख को जो बार होगा वही बार कब होगा, 8 तारीख को। 1 और 8, 1 और 7 15, सॉरी 8 तारीख को जो बार होगा वही बार कब होगा, 15 तारीख को। 8 7 15, 15 तारीख को जो बार होगा वही बार कब होगा, 22 तारीख को। 15 7 22, 22 तारीख को जो बार होगा वही बार कब होगा, 29 तारीख को। ठीक है, अब देखो 29 तारीख खत्म, ये तो 29 महीना, यानी 4 साल में एक बार फरवरी आती है, उसकी बात है। ये प्रत्येक महीने में 29 तारीख आती है, मैं इसी तारीख 2 तारीख ले सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाओ, बस इतना सा ध्यान रखें। अब पहले लिख कर करते हैं। 28 तारीख को क्या बार है, बुधवार। 28 में से क्या माइनस कर दो, 7, तो क्या बार होगा, बुधवार। अब फटाफट बोलो, 28 में 7 गया तो क्या बचा, 28 में 7 गया तो क्या बचा, 21। 21 तारीख को वही बार होगा। 21 में 7 घटाओ, क्या बार आएगा, 14। 14 तारीख का क्या बार होगा, बुधवार। 14 में से क्या घटाओ, 7।
7 तारीख को भी क्या वार होगा? बुधवार। सॉरी, मैं गुरुवार लिख दिया था और बार बार बुधवार, सॉरी भाई, दिमाग में बुधवार चल रहा था। अरे तो 28 को जो वार होगा वही वार 21 को होगा, वही 14 को होगा और वही 7 को होगा, मतलब क्या वार होगा? गुरुवार। अब आप चाहो तो इसमें से भी घटा दो, ठीक है। अब ढंग से सुनना जरा, ठीक है। अब डायरेक्ट अपन 7 तारीख को क्या वार है? गुरुवार, ये लो। और अपन को जाना है कौन सी तारीख? 4 तारीख। लिख लो यार, इतना सा तो 6 समझने के लिए 5 और ये 4, ये क्या होगा? पीछे जा रहे हैं ना, क्या वार होगा? बुध। लिखने की जरूरत थोड़ी है। ये क्या होगा? मंगल। और ये क्या होगा? सोम। यानी 4 तारीख को क्या वार होगा? सोमवार। हो गई बात क्लियर? अपन चाहते तो डायरेक्ट 7 का पारा दिख रहा था ना भाई, 7, 14, 21, 28। अब आ जाओ, हर चीज को यूज करो, हर सब्जेक्ट को लिंक करो। यानी 7, 28 को जो वार है वही वार 7 को होगा, यानी 7 को गुरुवार है तो 6 को बुधवार, 5 को क्या वार होगा? मंगलवार, तो 4 को सोमवार। सवाल यहीं पर खत्म था। दूसरा तरीका, इन 2 तारीखों क्या क्या निकालो? अंतर एंड डिफरेंस। ये लो ले लेते हैं। 28 माइनस 4 किसका भाग देना है? 7 का। चलो क्या डिफरेंस आया? 24। 24 में किसका भाग? 7 का। 7 तिया 21। शेषफल क्या बचा? 3। तारीख पीछे की है या आगे की? पीछे की। तो अब कहां जाऊं? पीछे। शेषफल 0 आता तो वही बात सेम आता। अब 3 दिन पीछे जाना, तो गुरुवार से 3 पीछे चलेंगे। बुध, उंगलियों पर गलती मत करना, गुरु से गिनने लग जाओ, ठीक है। बुध, मंगल और ये सोम, यानी क्या वार होगा? सोमवार। तो ये कहानी थी केवल 1 महीने की। अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक लिया 1 महीना, लेकिन चाहे तो अपन 2 महीने में तो बढ़ सकते हैं, 3 महीने में। एक सवाल ले रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सेशन पढ़ाएंगे। जैसे ले लो, आप ले लीजिए, कुछ भी ले लो यार। 4 जनवरी 2022 को साब सोमवार था। आपको बताना है 18 मार्च, पहले छोटा छोटा लेंगे फिर बड़ा बड़ा लेंगे। 18 मार्च 2022 को साहब क्या वार होगा? ठीक है। अब साहब इसके लिए भी मास्टर जी अलग अलग ट्रिक बताते हैं, लेकिन आपको अलग अलग, मैं पहले सीधा जो अपना कॉन्सेप्ट था 7 दिन के बाद आ जाओ तो 4 जनवरी, ठीक है। 4 जनवरी को क्या वार है? सोमवार। चलो अब जनवरी से कहां पहुंचेंगे? फरवरी। फरवरी से कहां पहुंचेंगे? मार्च। ठीक है, आइए इधर। 4 जनवरी को क्या वार है? सोमवार। ढंग से देखना भाई, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ढंग से देखते हुए चलना। प्लस क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक से पहले फिर डायरेक्ट करेंगे, ठीक। फिर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ले आऊंगा। 4 में क्या प्लस करूंगा? 7। थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। 4 में 7 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 11। बस तारीख लिखनी है आपको। 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, सिखा रहा हूं अभी इसलिए। 18 में 7 जोड़ेंगे 25, 25 में 7 जोड़ेंगे। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। पहले भाई जो बचपन से करते आ रहे हैं ना, ये ऊपर ये खड्डा, ये ऊपर ये खड्डा, ये ऊपर ये खड्डा, हालांकि मुझे अभी भी नहीं, ये समझ में नहीं आता, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे करना है कर लेना। लेकिन नॉर्मल सी बात है यार, जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 से 29, लीप वर्ष हो तो 29। उसकी कहानी भी मैं बताऊंगा, साधारण लीप वर्ष सब कुछ। बस थोड़ा सा एक सवाल करो, ये ऐसे करते हैं, ये भी 1 महीने का चलाते हैं, फिर आपको थोड़ा थोड़ा मैं आप साधारण और लीप की थोड़ी सी कहानी कह देता हूँ, क्योंकि अभी 1 महीने का ही कॉन्सेप्ट चलाते हैं, फिर 2 महीने, 3 महीने, साल भर, और फिर अपन कई सालों में जाएंगे। सॉरी, इसके लिए मैंने क्वेश्चन ब्रेक कर दिया, क्यों? मैं चाहता हूं आपको थोड़ा थोड़ा ढंग से क्लियर हो। तो महीने की कहानी क्लियर हो गई। अब कहानी थी साधारण और लीप वर्ष की, वो कहानी अपन थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए भाई, मैंने पहले आपको ये टॉपिक में ये महीने में क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि कैलेंडर में केवल एक गोल्डन लाइन है, सप्ताह की कहानी। सप्ताह जिसको आता है पूरा कैलेंडर खत्म हो जाता है। साधारण लीप से देखो, मुझे नहीं लगता आज सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन आता है। भले आप, मैंने खूब सर्च किए क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में, आप सर्च करके ढूंढो, ज्यादातर सवाल कैलेंडर से किस पॉइंट से पूछे गए। तो आप भी सर्च किया करो, मैं तो सर्च करता हूँ रोज। देखिए वर्ष, पहले सुनना, बस थोड़ा सा ढंग से सुनना। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं साहब? 2 प्रकार के। ढंग से सुनना,
एक होगा साधारण वर्ष और एक होगा आपका लीप वर्ष। अब साधारण लीप वर्ष क्या है पहले सुन लेना। आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब ढंग से सुन लेना, जो अपने हाथ होता है ढंग से सुन लीजिए। इसमें जो ये पहाड़ है, कहने का मतलब इस पहाड़ पे क्या होगा 31 का महीना, इस खड्डे में क्या होगा 28 दिन का महीना या 29 दिन का महीना या 30 दिन का, वो फरवरी या अप्रैल इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो देखो जनवरी में 31, फरवरी साधारण है तो 28 बोल रहा हूं, फिर बताऊंगा लीप है तो 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, वापस अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। बस कहने का अब देखो खड्डा पहाड़ क्या है? पहाड़ मतलब ऊंचाई, तो मतलब ज्यादा, 31, खड्डा मतलब कम, तो 28, 29 या 30, 28, 29 तो फरवरी में आता है, 30 तो सब में आता है। तो सुनो, वर्ष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, साधारण और लीप वर्ष। दोनों में 12 महीने होंगे। फर्क क्या होगा सुन लो पहले। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए साधारण वर्ष भाई किसे कहते हैं। देखते आंसर आना चाहिए। साधारण वर्ष का यह मतलब होता है जिस वर्ष में 4 का पहले साधारण वर्ष, इससे पहले मैं छोटा सा एक मिनट को परिभाषा बाद में बताऊंगा, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? यानी देखो जिसमें 100 का भाग क्या जाता हो पूरा पूरा, उसे क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। जैसे 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष, 400वां, 500वां, 600वां, तो ये क्या होता है? शताब्दी वर्ष। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, कुछ कारण है इसलिए शताब्दी पहले बोल। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? वह वर्ष जिसमें 4 का भाग, हाँ जी, वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए। और शताब्दी वर्ष में पूरी परिभाषा, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा ना जाए। सुनो, सन 2023 चला गया साहब, आपको देखना है इसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। और मैथ में आपको भाजकता के नियम यानी डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ाऊंगा, तो अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो कि लास्ट के 2 अंकों में इकाई और दहाई में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, नहीं जा रहा तो 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो 23 में 4 का भाग नहीं जाता तो ये कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। मैंने परिभाषा ढंग से सुनना, वह सिंपल वर्ष, वह साधारण वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए। हाँ जी सुनिए, साधारण वर्ष में 2023 में 4 का भाग नहीं जा रहा, कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। अब ढंग से सुनना परिभाषा पूरी, जिसमें 4 का भाग तो पूरा पूरा ना जाए और शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा ना जाए। अब शताब्दी वर्ष जैसे अभी लगा लो, सन ले लो आप, सन 2100 ये ले लो मोटा मोटा, शताब्दी है सर, इसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो ये भी कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। जैसे ले लो आप 1900, इसमें भी 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। ये क्रॉस का मतलब, ये इसका मतलब है भाग नहीं जा रहा। इसके अलावा ले लो 2022, इसमें किसका भाग देंगे? 4 का, तो 22 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये भी कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण। तो मोटा मोटा बस इतना सा देखना है, वह वर्ष जिसमें 4 का भाग तथा, अब शॉर्टकट, शताब्दी में 400 का भाग ना जाए। अब बिल्कुल शॉर्टकट लिख देते हैं या फिर 2 एग्जाम्पल रख देते हैं बस। 2023 4 का भाग नहीं जा रहा, साधारण वर्ष कहलाएगा। सन 2100 शताब्दी है, 400 का भाग नहीं जा रहा, कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण। लीप इसका क्या होगा? उल्टा, जो साधारण बोल रहे हो उसका उल्टा कर दो, यानी वह परिभाषा ऐसी आती है भैया, चाहे किताबों में सर्च कर लेकिन आप सीधा बोलो, वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए। सन 2024 चल रहा है और 2024 में लास्ट के 2 अंक क्या है? 24, 4 का भाग जा रहा है, मतलब कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। तथा शताब्दी वर्ष में 2000 जा चुका है साहब, शताब्दी में किसका भाग जाए? 400 का, तो 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। बस कहानी खत्म, ये आता है, पूरी की पूरी कहानी खत्म हो गई। साधारण किसे कहते हैं? जिसमें 4 का और शताब्दी में 400 का भाग ना जाए।
लीप किसे कहते हैं? जिसमें सिंपल वर्ष में 4 का और शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा जाए। ठीक है, ये तो हो गई इनकी परिभाषा। अब भैया ढंग से सुनना, इसमें फरवरी में साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? 28। ठीक है, और लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होंगे? 29। यानी 2024 में कौन सी फरवरी में 29 फरवरी आएगी? कितने साल में आती है? जनरली, सामान्यतः बोल रहा हूं, ये नहीं, पहले ढंग से मैं सामान्यतः शब्द क्यों बोल रहा हूं आगे बताऊंगा, कुछ कारण है। सामान्यतः लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल में आता है, सामान्यतः। कुछ कुछ कंडीशन अलग भी होगी, एक दो, जिसमें 8 साल भी लग जाएंगे, वो सुनना आप। हाँ जी, आगे की बात करते हैं। फरवरी में कितने दिन? 28। लीप वर्ष में फरवरी में 29। साधारण वर्ष में टोटल दिन कितने होंगे? 365। साइंस नहीं पढ़ा रहे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। ठीक है, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो कितने दिन होंगे? 365 दिन। तो लीप वर्ष में टोटल दिन 366, 29 फरवरी की वजह से। 365 का मतलब क्या होगा? 52 सप्ताह 1 दिन। ढंग से सुन लेना, 52 सप्ताह 1 दिन। और इसमें क्या होगा? 52 सप्ताह 2 दिन। 52 सप्ताह 2 दिन। तो दोबारा सुन लो 2 मिनट के लिए। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जिस वर्ष में 4 का और शताब्दी में 400 का भाग ना जाए। लीप किसे कहते हैं? जिस वर्ष में 4 का शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा जाए। साधारण वर्ष में फरवरी में कितने दिन होंगे? 28। लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होंगे? 29। साधारण वर्ष में टोटल दिन 365 दिन, यानी 52 सप्ताह 1 दिन। लीप वर्ष में टोटल दिन 366, यानी 52 सप्ताह 2 दिन। अब देखो, टीचर्स कई के बार इसमें अलग अलग ट्रिक्स बनाते हैं, जबकि इसमें कुछ चीजें यहाँ पर साफ साफ दिखती है। जैसे मैं बोलूं, अब अलग से नोट लगाएंगे, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन का बार क्या होता है? समान। क्यों होता है? अरे दिख रहा है यहाँ पर, देखो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था, मैंने कैलेंडर में वो वाला पॉइंट शुरुआत में क्यों लिया था? अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को भी क्या वार होगा? सोमवार, सेम डे होगा। कहने का मतलब 1 में कितना प्लस किया था? 7 प्लस। तो टोटल दिनों की काउंटिंग करूं तो 8 है, पर दिनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। तो साधारण वर्ष में टोटल दिन कितने हैं? 365। लेकिन दिनों में, मतलब थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूं, एक सेकंड, यहीं पर क्लियर कर रहा हूं मैं, फिर नए सेशन में देखेंगे। और इसका अलग से कितने दिन होते हैं? 365। लेकिन अब देखो, 1 जनवरी को जो वार होगा, तो जो भी वार हो अभी देख लेंगे, तो आपको बताना है 31 दिसंबर को क्या वार होगा। अब 1 जनवरी से लेकर मैं 31 दिसंबर सन ले लेते हैं, ताकि डाउट ना हो। 2023 और ये 2023। 1 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो भाई आपको बताना है 31 दिसंबर 2023 को क्या वार होगा। रटंत विद्या, वही वार होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया टोटल दिन कितने? 365। लेकिन 1 जनवरी से 31 दिसंबर पहुंचूंगा तो दिनों का डिफरेंस कितना होगा? 364। आई बात समझ में? और इसमें किसका भाग देकर देखेंगे? 7 का। अगर चला गया तो संडे होगा, वही बार होगा। देखो 7 पंजे 35, 1 और 4, सॉरी एक क्या होता नहीं, 4 14, 7 दूनी 14, चला गया पूरा पूरा भाग, मतलब वही बार होगा। तो भैया साधारण अगर आपको समझ में आ गया कि 1 तारीख को जो बार होगा, सॉरी 1 जनवरी को जो बार होगा वही बार 31 दिसंबर को होगा। कहने का मतलब साधारण वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी, अंतिम दिन 31 दिसंबर को बार क्या होता है? समान। कारण मैंने बता दिया है। तो लीप तो वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए। यही तो रीजनिंग का मतलब है, तर्क शक्ति, अपना विवेक। फिर मतलब क्या है रखने से? अपना विवेक लगाओ ना यार। अब यानी लीप वर्ष में ऊपर लिख देता हूं 1 जनवरी 2024 को क्या वार है? सोमवार। तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा। अब कितने दिन है टोटल? 366। तो दिनों का डिफरेंस कितना होगा? दिनों का डिफरेंस कितना होगा? 365। और अभी थोड़ी देर पहले 364 में भाग दिया था। थोड़ा कॉमन सेंस, यही
मैथ में आपको धीरे धीरे लगाना है, लेकिन अभी तो डायरेक्ट लगा लो। 364 में 7 का भाग पूरा चला गया, तो 365 पे दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा? 1। और मैं भैया थोड़ी देर पहले पॉइंट पढ़ाया था, आगे जा रहा हूं या पीछे? आगे। तो फिर बार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कितने दिन का अंतर? 1 दिन का, लेकिन बार बढ़ता हुआ। तो सोम तो क्या वार होगा? मंगलवार। तभी कहते हैं लीप वर्ष का प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी, अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर में 1 दिन का क्या होगा? अंतर। आगे जा रहा हूं मतलब 1 से 31 तो बढ़ता हुआ, पीछे आ रहा हूं 31 से 1 तो घटता हुआ। ये थी साधारण लीप वर्ष की कहानी। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो को जरूर देखो, पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना मत भूलो। धन्यवाद।